अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली ने ऐलान किया कि औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर बहुत जल्द उलमा, मशाइख और मुतवल्लियों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। अक़लियती इदारों के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अक़लियती बहबूद और अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यही वजह है कि हुकूमत ने वादे के मुताबिक अक़लियती बहबूद के लिए 1030 करोड़ रुपये का बजट मख्तस किया है। उन्होंने बताया कि हर महीने में वो एक दिन हज हाउस में गुजारेंगे और अक़लियती इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे। साथ ही साथ अवामी मसाइल की समाअत की जाएगी। वहाँ तो 5 ही है का तो सेक्शन वाइज कितना सेक्शन है आपके पास एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन बोला अवार्ड में सेक्शन एस्टैब्लिशमेंट सुपरिटेंडेंट बुला सकते हो, आ रहे हैं आप। हाँ, ऊपर होंगे सब ऊपर से यहाँ आपके पास कौन सा सेक्शन है? ये फ्लोर की बात है। हैदराबाद रंगारेड्डी या फ्लोर पे निजामाबाद आदिलाबाद है। कौन है 3 दिन से 10 बोलो देख लेते हैं। यहाँ पे आप सुपरिटेंडेंट है, यहाँ देखने वाले को लेवल बना के देते सीओ देखते पूरा। हाँ सीओ फोन स्टाफ जिसको गवर्नमेंट बनने के बाद 6 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और 15 दिन करीब इजाफा भी हो चुके हैं, 6.5 महीने। आज मैं खुद यहाँ हज हाउस का, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी का तफसीली दौरा लिया, क्योंकि रात में सीएम साहब से भी इन मसाइल पर बातचीत हुई, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टियों पर बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट है। उसे किस तरह हासिल करना चाहिए, क्या फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वक्फ का अपना खुद एक एक्ट है, मंशा वक्फ है। बहुत से आलिम हजरात से और मुफ्ती हजरात से और मशाइखीन हजरात से एक मीटिंग लेने के बारे में भी जलालुद्दीन अकबर साहब से तफसीली बातचीत हुई, ताकि किस तरह हम वक्फ की आमदनी इजाफा कर सकें, क्योंकि वक्फ की ज़मीन 77,000 एकड़ ज़मीन है और उसमें शायद 57,000 से ज़्यादा लोग इंकरेजमेंट किए हुए हैं और 20,000 एकड़ ज़मीन वो भी कई एक मसाइल में फंसी हुई है। तो उसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या तो वक्फ बोर्ड के लिए हासिल करना चाहते हैं या फिर उसका कोई दूसरा रास्ता क्या अख्तियार करना चाहिए, वो हमारे उलमा से डिटेल गुफ्तगू की जाएगी। उसके बाद एक फ़ैसला लिया जाएगा, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, चाहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, चाहे हिंदू एंडोमेंट की ज़मीन हो, या किसी गरीब की ज़मीन पर कोई नाजायज़ कब्जा करना चाहता है तो उसके लिए बहुत सख्त कानून पास करना चाह रहे हैं। जिस तरह पीडी एक्ट है उसी तरह का एक्ट लागू करना चाह रहे हैं, ताकि लैंड ग्राबर्स को ख़त्म किया जाए। उसके लिए पहले जो ज़मीनात के लिटिगेशंस हैं उसे मुकम्मल ख़त्म कर देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि उस पीडी एक्ट से पुराने लोगों भी मुतासिर हो, जिसकी कानून की वजह से लोगों के लिए बाद से तकलीफ़ ना हो। तो इसलिए रेगुलराइजेशन करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया। उसके तहत हुकूमत तमाम ज़मीनात को असर सर्वे करते हुए और वफ़ की ज़मीनात को किस तरह उसका मसला हल किया जाए। हिंदू एंडोमेंट के लिए तो वो लोग तैयार हैं कि उसका मुआवजा लेकर दूसरे जायदादों को डेवलप करेंगे और वो मुआवजा हिंदू एंडोमेंट में जमा कर दिया जाए रकम। और वक्फ बोर्ड का मसला थोड़ा सा इसके लिए सोच विचार के साथ काम करने का है। ज़रूर हुकूमत उसके लिए बहुत सीरियस है। पूरी की पूरी ज़मीन हम वक्फ बोर्ड को वापस दिलाना चाहते हैं। उसमें कानून साजी की ज़रूरत हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसके लिए मदद की ज़रूरत हो। डेफिनेट वक्फ ज़मीनात की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, ताकि वक्फ बोर्ड से जो आमदनी आएगी उससे मुसलमानों की फलाह व बहबूद पर इस्तेमाल हो सके।
और ये आज जायदाद ये ना 100 करोड़ की है, ना 1000 करोड़ की, ना लाख करोड़ की। मैं समझता हूँ कई 100 लाख करोड़ की जायदाद है। अगर इसकी सही इस्तेमाल किया जाए और वक्त इस शहर में और सारे तेलंगाना में प्राइम स्पॉट पर भी वक्त जाता था, उसे किस तरह डेवलप किया जाए, किस तरह बचाया जाए आइंदा उस पर। चूँकि ये 56-57 साल से मुसलसिल अगर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तो वक्त ज़मीन का नुकसान हुआ और सरकारी ज़मीनात को भी कोई नहीं छोड़ा। इसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। और दूसरी बात है कि डिपार्टमेंटों को अलग करने की बात चल रही है। ये इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर हज कमेटी का तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उर्दू एकेडमी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तमाम दफ्तरों का जायज़ा लेने के बाद खासतौर से उर्दू एकेडमी का जायज़ा लिया गया। उर्दू को तेलंगाना में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है, मगर साबिक़ा से अमली जामा नहीं पहुँचा।